और बाद में वो भाग गए थे। पहली बार देश छोड़ने के बाद उनका संबोधन सामने आया है, उन्हें अपना बयान दिया है। देश छोड़ने के बाद गनी का ये पहला बयान माना जा रहा है। तालिबान के राज के बाद अब जाकर गनी दिखे हैं। काबुल ना छोड़ता तो कई जान जाती, ऐसा कहना है अशरफ गनी का। हमने काबुल को खूनी जंग से बचाया, अशरफ गनी का ये कहना है। देश छोड़ने के बाद पहली बार उनका ये बयान सामने आया है। अशरफ गनी का ये संबोधन था देश छोड़ने के बाद, जहां पर कत्लेआम अब तालिबान ने मचा दिया है। पूरे अफगानिस्तान में लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। मैं पैसा लेकर नहीं भागा हूं, ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा था कि अशरफ गनी देश छोड़कर गए हैं और साथ साथ खूब सारा पैसा भी साथ ले गए हैं। लेकिन अब उन्होंने इस चीज से पर्दा उठाया है और उनका ऐसा कहना है कि वो पैसा छोड़कर नहीं गए हैं। तालिबान के राज के बाद अब जाकर गनी ने अपना ये बयान दिया है, जहां पर देश छोड़ने का उनके ऊपर आरोप लगा था। और अशरफ गनी का देश छोड़ने के बाद ये पहला संबोधन था। देश छोड़ने के बाद गनी का ये पहला बयान था। तालिबान के राज के बाद अब जाकर गनी एक बार फिर से सामने आए हैं और काबुल ना छोड़ता तो कई जान जाती, ऐसा उनका कहना है। हमने काबुल को खूनी जंग से बचाया। लगातार आपको बता दें कि अशरफ गनी का ये पहला संबोधन था देश छोड़ने के बाद, और कई तरह के बयान, कई तरह के आरोप भी इससे पहले उन पर लग रहे थे कि वो जब उन्होंने देश छोड़ा तो कई सारा धन भी वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन अशरफ गनी ने इन चीजों से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि हम मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे पहले जिन्होंने ये आरोप लगाए उनको सोचना चाहिए। और अब उन्होंने इन सभी आरोपों पर अपनी सफाई दी है। ये उनका पहला संबोधन है देश छोड़ने के बाद। गनी का ये पहला बयान है। लगातार तालिबान पर जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहां पर जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए वो लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वहां पर तालिबान का राज है और ऐसे में दहशतगर्दी अब और ज्यादा बढ़ गई है, और तालिबान के खूनी पंजे से बचने के लिए ही अशरफ गनी देश छोड़कर निकल गए थे। और उन पर यह आरोप भी लगा था कि वो काफी सारा पैसा भी अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन अब इन सभी आरोपों को नकार दिया है अशरफ गनी ने। देश छोड़ने के बाद गनी का ये पहला बयान था, जहां पर तालिबान के राज के बाद अब जाकर गनी लोगों के सामने आए हैं और उन्होंने अपनी इस सभी आरोपों पर सफाई दी है। काबुल ना छोड़ता तो उन्होंने कहा कि कई कत्लेआम हो सकते थे, हमने काबुल को खूनी जंग से बचाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि अब वहां पर तालिबान अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जगह जगह तालिबानी लड़ाके पूरे अफगानिस्तान में इधर उधर तैनात कर दिए गए हैं।